बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले खबर आपको जयपुर से देते हैं, जहां पर कांग्रेस का आज से 4 दिन तक संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। 17, 18 और 20 को विधायकों से संवाद कार्यक्रम ये रहने वाला है। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा विधायकों से ले रही है फीडबैक। विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है। 19 अप्रैल को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तो जयपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम, विधायकों से 1-to-1 फीडबैक ली जा रही है। 19 अप्रैल को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस का आज से 4 दिन तक संवाद कार्यक्रम। 17, 18 और 20 अप्रैल को विधायकों से संवाद कार्यक्रम। पीसीसी प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा विधायकों से करेंगे संवाद और विधायकों से 1-to-1 फीडबैक ले रही हैं। 19 अप्रैल को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तो कांग्रेस का आज से 4 दिन तक ये संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। 17, 18 और 20 अप्रैल को विधायकों से संवाद कार्यक्रम रहेगा। कांग्रेस विधायकों से फीडबैक से पहले विधायक महेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। कहा है कि राज्य में कांग्रेस के चेहरा सीएम अशोक गहलोत ही है। पार्टी को देश में जहां जरूरत होती है वो खड़े रहते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस सरकार बनवाने में गहलोत की बड़ी भूमिका थी। आगे उन्होंने अब की बार गहलोत सरकार नारा देते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता चाहती है कि सीएम अशोक गहलोत ही आगे भी सीएम बने। और विधायक महेंद्र चौधरी का ये बयान तब आया है जब देर रात पीसीसी प्रभारी जयपुर पहुंचे हैं। अगले 4 दिन तक लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम हैं और हमारे साथ मौजूद है सरकार के उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी। बातचीत करेंगे सीएम अशोक गहलोत के अगुवा में अगले 4 दिन तक कार्यक्रम, क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी जो आज 1-to-1 मिलने का जो प्रोग्राम है, रंधावा जी हमारे महासचिव है और सीएम साहब डोटासरा जी सब एमएलए से मिलेंगे। अब चुनाव भी है भविष्य में और सरकार की क्या योजना है, उनको कैसे प्रसार किया जा सकता है, संगठन की तरफ से हमें क्या निर्देश मिलते हैं, किस प्रकार मजबूती के साथ में एमएलए अपने क्षेत्र में वापस जीत के आवे, किस प्रकार संगठन का, सरकार का, पार्टी का जो निर्देश होगा उसको हम जाएं लोगों के बीच में। ये भी 1-to-1 मिलने के बाद के अंदर जो निकल के आएगा उससे आगे का जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। अभी तो हमें बुलाया है, हम जा रहे हैं और हमें जो निर्देश मिलेगा हम उसकी पालना करेंगे फील्ड में जाकर। ऐसा माना जाए सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगले चुनाव होंगे? देखिए, जनता जो मैंने अभी इस बात को कही, अब कांग्रेस अनुशासित पार्टी है। कांग्रेस का क्या फैसला होता है एआईसीसी तय करता है। बीजेपी की तरह नहीं है आज ये कर दिया और वो बढ़ गया, इतने चेहरे हो गए, यहाँ चेहरे हो गए। हिंदुस्तान में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन जी खड़ गए, सोनिया गांधी जी, और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और बहुत शानदार काम किया है। जो जनता आ रही है गाँव में, कल मेरे यहाँ से 5000 लोग आए थे। मेरा नया बनाया कुचामन जिला पूरा जयपुर भर गया और शाम को जब सीएम साहब से मिले तो आम आदमी, जो जमीनी स्तर का आदमी, जो घर से निकल के आया, गांव ढाणी से निकल के आया है, उसका सीएम साहब को देखते यही बात कि अब की बार अशोक गहलोत सरकार, चौथी बार अशोक गहलोत सरकार। पर प्रजा बोल रही है, जनता बोल रही है, ये जनता का है। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, पब्लिक बोल रही है जो जमीन स्तर पर कर रही है उसकी योजनाओं। लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार कर दो और संगठन की तरफ से जो दायित्व है उसको निभा दो। निश्चित रूप से 156 का जो सीएम साहब ने वादा किया वहां पर कांग्रेस पहुंचेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गहलोत सरकार सख्त है? क्या लॉ एंड ऑर्डर में क्या क्या नहीं किया है सीएम साहब ने? जहां कहीं पर भी उनकी एक ही शब्द निकल के हर गलती कीमत मांगती है और उसी के क्रम के अंदर कहीं पर उन्होंने कहा अपराधी कितने से कितना बड़ा हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसको सजा मिलेगी। और आज तो उन्होंने खींच के कहा है कि अगर किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं पाले कोई गैंगस्टर, अगर कोई दूसरा इंतजाम करना होगा तो वो भी सरकार बख्शेगी नहीं और यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी। जिस प्रकार बार बार ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान के अंदर किस प्रकार का धार्मिक भावनाओं को लेकर एक जो प्रयास कर रही है, बीच में भी किया इन्होंने, वहां तक तो वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन और प्रयास करेगी। हम उससे सावचेत है, सरकार भी सावचेत है। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ करेगी तो सरकार उसको बख्शेगी नहीं। आज की जो 1-to-1 होगा इसमें विशेष मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, ये मुद्दा तो अभी हम जाएंगे अंदर तो वहां पता लगेगा रंधावा साहब हमें क्या निर्देश देते हैं। वो निर्देश देंगे वो पार्टी के अनुशासन के रूप में सब व्यक्ति उनके अनुशासन की पालना करेंगे, उनके आदेश की पालना करके जमीनी स्तर पर जाकर काम करेंगे। ये उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि अगले आने वाले दिनों में जो है महंगाई राहत कैंप लगाएंगे। 2023 को लेकर के पूरी तरह से सीएम अशोक गहलोत का टारगेट 2030 को किस तरह से जो टारगेट वो पूरा किया जाए। सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज।
सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन विधायकों ने सही काम नहीं किया उनके टिकट काट देनी चाहिए। चाहे मैंने भी सही काम नहीं किया है, निष्क्रिय रहे हो रहा है तो मेरी भी टिकट काट देनी चाहिए। साथ ही कहा कि 1 to 1 में सरकारी की योजनाओं और विधायकों के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इसके आधार पर ही पार्टी को टिकट पर फैसला लेना चाहिए।